पाकिस्तान का पानी ना डाइवर्ट कर सकते हैं, ना इसको रोक सकते। अगर ये आप करेंगे तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। भारत पर वाज़े कर दिया, पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग होगा। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत पर वाज़े कर दिया, पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारत ने जो इक़दाम किए, हमने भी वैसा ही जवाब दिया। सिंधवास मुआहदे की मुअत्तली के बदले में हमने भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तकरीब से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े पर हमने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना रुख मोड़ा जा सकता है। इस बार हमने भारत का बयानिया दुनिया में नहीं बनने दिया। मुसल्लह अफवाज ने भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिन पर यह बड़ा फख्र करता था। काबुल जाकर चाय पीना और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलना महंगा पड़ा। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। हमारा मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान की ढाल है। मुआशी मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मोदी की हिंदुत्वा पॉलिसी ने खित्ते को आबी तबाही की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। सिंधास मुआहदा की यकतरफा मुअत्तली नामुमकिन। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिंधास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली नामुमकिन। मुआहदा ख़त्म या तब्दील करने के लिए दोनों ममालिक की रजा ज़रूरी है। भारत डैम बनाकर भी पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। सैलाब का खतरा उसकी अपनी आबादी को लाहक है। भारत कश्मीर पर कब्जे से दरियाओं के पानी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है। इस्लामाबाद के माहौलियाती और पानी के माहिर नसीर मेमन के मुताबिक यह भारतीय सरकार की एक सियासी चालाकी है, जो पानी का बहाव तब्दील करने के बजाय सिर्फ पाकिस्तान में खौफ फैलाना चाहती है। वर्ल्ड बैंक के सदर का कहना है कि सिंधास मुआहदे में यकतरफा मुअत्तली की कोई गुंजाइश नहीं। फरसूदा निज़ाम से तरक्की मुमकिन नहीं। जदीद गवर्नेंस नागुज़ीर पाकिस्तान वसाइल से मालामाल नौजवान अफरादी क़ुव्वत सबसे कीमती असासा है। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास के दौरान वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहाती अमल तेज़ करने की हिदायत। कहा, दुनिया भर में बासलाहित पाकिस्तानी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। फरसूदा निज़ाम को डिजिटल, जदीद और मौसर गवर्नेंस सिस्टम में बदलना हुकूमत की अव्वल तरजीह है। वज़ारत बिजली की इस्लाहात बाकी वज़ारतों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ारत बिजली की तर्ज पर बाकी वज़ारतों और इदारों की तंजीम नौ के लिए सिफारिशात तैयार की जाएंगी। कराची में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की लाहौर में तदफीन। अदाकारा के भाई नवीद असगर ने लाश वसूली के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पोस्टमार्टम दीगर शवाहिद के बाद ही वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। 1 से 1.5 साल से हमारा हुमैरा से रब्ता ख़त्म हो गया था। हुमैरा असगर अपनी मर्जी की खुद मालिक थी, यह गलत तासुर दिया गया है। वालिदैन का कता ताल्लुक था। हुमैरा असगर के चचा मोहम्मद अली ने कहा, हुमैरा से फ़ोन पर रब्ता होता था। जब भी लाहौर आती तो घर ज़रूर आती थी। फ़ोन बंद होने पर हुमैरा से कोई रब्ता ना कर सके। हुमैरा के वालिदैन इसके शोबिस में काम करने के फैसले से खुश नहीं थे। हुमैरा पढ़ी लिखी थी। 2018 में कराची शिफ्ट हुई, पेंटिंग्स बनाती थी और अपने काम से खुश रहती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुमैरा असगर की लाश 9 माह से ज़्यादा पुरानी निकली। लाश इंतहाई मस्कशुदा हालत में थी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अक्टूबर 2024 में बंद हो गया था। फ्लैट में मौजूद खाने और बिल भी अक्टूबर के हैं। हुमैरा 2018 से कराची के डिफेंस फेज 6 में अकेली रह रही थी। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर अली की पुरस्कार मौत शहरी शाहजेब सुहेल का वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया। हुमैरा की मौत तबई नहीं, वाक़े की वीडियोज़ भी कत्ल की तरफ इशारा करती हैं। अदाकारा का अपने ख़ानदान से कतई ताल्लुक़ होना भी मामले को मशकूक बनाता है। दरख्वास्त में हुमैरा के ख़ानदान को भी शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा। अदालत ने SP कंप्लेंट सेल, SSP साउथ और SHO गिजरी को नोटिस जारी कर दिए। 16 जुलाई तक रिपोर्ट तलब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UAE के नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल शेख सैफ बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश UAE वीज़ा के इशू पर तबादला ख्याल। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद मनशियात, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों वज़ीर दाखिला का मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, UAE के साथ बरादराना ताल्लुकात हर पाकिस्तानी के लिए असासा हैं। चाहते हैं कि पाकिस्तानी आसानी से UAE आ सकें।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग देने के लिए अहम इकदाम। पेडो और पाकिस्तान इन्वायरमेंट ट्रस्ट के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। सूबे की पहली रीन्यूएबल एनर्जी कार्बन ईस्ट इन्वेंट्री का बाज़ाब्ता तौर पर इजरा किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ये इन्वेंट्री सालाना 5.4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज से बचाव की सलाहियत रखती है और सूबे का रीन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो 11.9 मिलियन बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेट्स पर मुश्तमिल है। इस मुआहदे से पेडो को रीन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स की आलमी रजिस्ट्री में शामिल किया जाएगा, जो खैबर पख्तूनख्वा को कार्बन मार्केट्स और ग्रीन फाइनेंस तक रसाई देगा। हमारे पास सरप्लस एनर्जी नहीं है, हम अपने लोगों को बिजली नहीं दे सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तकरीब से खिताब कहते हैं कि सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। 6 साल में कोयले से 31 गीगावाट बिजली तैयार की, 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दे चुके। थर इस वक्त मुल्क का सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली पैदा करने का जरिया है। 90 की दहाई में कोयला दरियाफ्त हुआ। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने 2 प्लांट्स लगाने की बात की। 1996 में हुकूमत गई तो इन्वेस्टर का ऐसा हाल हुआ कि वो भाग गया। 2008 में इन्वेस्टर से दोबारा रब्ता किया गया तो उसने कहा कि मेरे साथ कुछ हुआ है, मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं आऊँगा। रवां साल मानसून बारिशों के बायस 39 शहरी जाँ बहक, 103 जख्मी, 47 घर मुतासिर हुए। PDMA की मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी। जाँ बहक अफराद में 20 बच्चे और 5 खवातीन और 14 मर्द शामिल। ज़्यादा मवाद, कच्चे मकानात, खस्ता हाल इमारतें और छतें गिरने के बायस हुई। खस्ता हाल इमारतें गिरने के बायस 24, आसमानी बिजली गिरने से 3, करंट लगने से 8 और नहाते हुए डूबने से 8 अमवात रिपोर्ट हुई। 24 घंटों में मरी लाहौर, शेखुपुरा, अटक, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, हाफजाबाद, चकवाल और डेरा गाजी खान में बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून बारिशों का तीसरा सिलसिला आज से 17 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA का 13 से 17 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों और मुमकिन सैलाब का अलर्ट जारी। दरियाओं और डैमों की सूरत हाल पर भी रिपोर्ट जारी। दरियाए काबुल, सिंध, चनाब और जेहलम में मंगला के बलाई इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। तरबेला, तोंसा, गुड्डू बराज में हल्के दर्जे, जबकि कालाबाग और चश्मा में दरमियाने दर्जे का सैलाब। शदीद बारिशों के पेश नज़र तोंसा बराज में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। दरियाए चनाब में मराला और खानकी, जबकि दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर हल्के दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सवात और पंजगोड़ा और इनके मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान। तरबेला डैम 74%, जबकि मंगला डैम 44% गुंजाइश तक भर चुके। PTI के 26 अरकान की नहली रेफरेंस का मामला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर ज़ेर हो रहा है। मुलाकात 1 घंटा से ज़्यादा जारी रही। ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। लियारी में इमारत गिरने के केस में SPCA के 9 गिरफ्तार अफसरान और बिल्डिंग का मालिक अदालत पेश। 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। गिरफ्तार मुलजिमान में 5 डायरेक्टर्स, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स, 1 इंस्पेक्टर और मालिक रहीम बख्श शामिल। अदालत ने तफ्तीश अफसर से सवाल किया कि कितने मुकदमात हैं। अफसर ने बताया सिर्फ 1 FIR दर्ज हुई। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया कि बिल्डिंग 1986 में तामीर हुई थी। रिकॉर्ड SPCA के पास मौजूद है और इसे पहले ही खतरनाक करार दिया जा चुका। मुलजिमों पर सियासी दबाव के तहत कार्रवाई की गई। बाज़ को हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। किसी वजीर को नामजद तक नहीं किया गया। पुलिस ताकतवर तबके की खिदमत कर रही है, अवाम की नहीं। FIR में ताखीर कमजोर, गरीब और पसमानदा तबकात के साथ जुल्म है। जस्टिस अतर मीनल्ला का पुलिस के रवैये पर सख्त फैसला। जस्टिस अतर मीनल्ला ने कत्ल के मुलजिम सीताराम की बरियत की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने शक का फायदा देकर मुलजिम सीताराम को बरी कर दिया। सीताराम पर चंद्र कुमार के कत्ल का इल्जाम था। वाक़या 18 अगस्त 2018 को पेश आया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुद्दई डॉक्टर अनिल कुमार ने पुलिस को इतला दी, लेकिन FIR 2 दिन बाद दर्ज की गई। PTCL मुलाजमीन की पेंशन केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। साबिका मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 250 से ज़ायद अपीलों पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इदारा के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं करते। इदारा PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे। पेंशन पर नजरसानी और वफाकी हुकूमत के मुताबिक की जाए।
VSS लेने वाले PTCL मुलाजमीन को पेंशन का हक हासिल नहीं। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 9 मई वाक़े से मुताल्लिक़ केस की समाअत। PTI रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत 8 मार्च 2025 को इसी केस में मुतादिद मुल्ज़मान को बरी कर चुकी। शाह महमूद कुरैशी पर बानी PTI के वीडियो पैगाम पर अमल करते हुए तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम आयद किया गया, जो बेबुनियाद है। मुकदमा थाना तरनोल में दर्ज किया गया था। महफूज फैसला आइंदा समाअत पर सुनाया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी को आम कैदियों जैसी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। मरियम नवाज को बुशरा बीबी समेत तमाम PTI ख़वातीन से ज़ाती अनाद है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मरियम नवाज की हिदायत पर बुशरा बीबी की कड़ी निगरानी की जा रही है, जहनी अजियत दी जा रही है। यास्मीन राशिद कैद में कैंसर जैसे मौजी मर्ज से नबरदास्मा हैं, इन्हें ऑक्सीजन से महरूम रखा जा रहा है। जुल्म और बर्बरियत के बावजूद बुशरा बीबी समेत तमाम PTI ख़वातीन डट कर खड़ी हैं। मरियम नवाज का PTI ख़वातीन को तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। बानी चेयरमैन के बेटों की पाकिस्तान आमद। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज रात तलब। कमेटी के अरकान को बज़रिया ज़ूम इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में बानी चेयरमैन के बेटों की पाकिस्तान आमद की सूरत में एहतजाजी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात में पार्टी इख्तलाफात भी ज़ेर गौर आएंगे। एहतजाजी तहरीक के पहले मरहले पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। PTI उम्मीदवारों के नाम फाइनल। तमाम नामों पर बानी PTI से मुशावरत कर ली गई। बैरिस्टर गोहर ने तमाम उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल सीट के लिए मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी के नाम फाइनल। इरफान सलीम, खुरम जिशान भी हतमी फहरिस्त में शामिल। फैजुर रहमान और शफकत अयाज बैकअप उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम सवाती, इरशाद हुसैन फाइनल। नूरुल हक कादरी को बैकअप उम्मीदवार के लिए रखा गया। खवातीन की नशिस्त पर आयशा बानो और रुबीना नाज के नाम सामने आ गए। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हलफ बर्दारी के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी किया। आइन के आर्टिकल 255(3) के हलफ उठाना जरूरी है। आर्टिकल 127 और आर्टिकल 65 के मुताबिक कोई भी फर्द हलफ के बगैर ऐवान में नहीं बैठ सकता, ना ही वोट दे सकता है। अरकान की इस्तदाकी के स्पीकर ऐवान के निगरान हैं, इसलिए इनसे असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिफाइड अरकान का हलफ का हुक्म दिया है। सेनेट इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के राब्तों में तेजी। पीपल्स पार्टी वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अहम सियासी मुलाकात। सियासी हिकमत अमली और मुमकिन इत्तेहाद पर मुशावरत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, खुर्शीद शाह और जाहिर शाह मुलाकात में शरीक। JUI की जानिब से अकरम दुरानी, लुत्फुर रहमान, असद महमूद और दीगर रहनुमा शरीक हुए। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात पर तफसीली मुशावरत। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर गौर किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे के इजलास। मुजफ्फरगढ़ में रेलवे अराजी पर मुबैना कब्जे और दीगर उमूर पर गौर। जमशेद दस्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि 1992-93 में ज़िला इंतजामिया ने ज़मीन पर कब्जा किया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कमिश्नर DG खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन को विफाक की मिल्कियत करार दिया। कमेटी ने SMBR को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। इजलास में स्टेशन पर पानी, सफाई, खुराक के मेयार और मुलाजमीन की रिहाइशों पर भी बात हुई। हनीफ अब्बासी ने बताया कि वाटर कूलर्स नस्ब, सफाई आउटसोर्स और गैर फाल अफसरान को रिहाइशें खाली करने की हिदायत दी गई है। रेलवे की ज़ैली कंपनियों की बंदिश, 18,000 असामियाँ ख़त्म करने, ML1-2 मनसूबे, फ्री वाईफाई और तेज़ रफ्तार ट्रेनों से मुतालिक पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग।
वफाकी दारुल-हुकूमत में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद, जुर्माने के साथ गाड़ी बंद और मुकदमा भी हो सकता है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का एनिमेशन टेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इस्लामाबाद आने जाने वाली तमाम गाड़ियों को चेक किया जाएगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी के मुताबिक तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। सिर्फ पार्क्स और पुल ही नहीं बनाए जा रहे, इनकी हिफाजत भी की जा रही है। चंद सालों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब जाने लगा, जो खतरे की बात है। पहले मरहले में सरकारी गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी गई। टेस्ट के बाद गाड़ियों पर बार कोड लगाया जाएगा।